मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमें जहन में रखना है जब हम किसी कैरेक्टर की तैयारी करते हैं। बॉटम लाइन ये है कि आपको इन योर हेड यू हैव टू थिंक दैट यू हैव द अथॉरिटी टू टू प्ले दैट कैरेक्टर। तो जितनी सारी चीज़ें लगती हैं वो रिसर्च, डायरेक्टर से बात करना, बहुत ज़्यादा हमें एग्जैक्टली पता होता है जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं कि हमें क्या नहीं करना है, क्या करना है, इसलिए हम फिल्म बनाते हैं। तो वो एक्सप्लोर करने के लिए वी हैव अटेम्प्टेड टू मेक दिस फिल्म एंड यू गाइस हैव सीन द ट्रेलर एंड आई होप दैट यू हैव लाइक्ड इट। और बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से हमने ये फिल्म बनाई है और मैं बहुत श्योर हूँ कि आप सबको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। बहुत सारा खाना, मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, तो मिष्टी दही और दिबाकर और मैं पहले कुछ फिल्म शूट होने से 6 महीने पहले एक बार गए थे कलकत्ता में, और उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई जो कि बहुत ही कलकत्ता से जुड़ी हुई। तो उसमें एक फूड बहुत ही अहम हिस्सा था। तो वो जो 6 कोर्स मील होते हैं जिसमें आप जंप नहीं कर सकते सीधे 6th मील पे, तो वो सारी चीज़ें मैंने खाई हैं, मिष्टी दही एंड ऑल द मिठाईज एंड ऑल द माछ भात एंड एवरीथिंग। आई सीरियसली लव देम। देखिए, ब्योमकेश एक डिटेक्टिव कहानी है। अब डिटेक्टिव क्राइम के बिना डिटेक्टिव नहीं जी सकता। जहाँ पे अपराध नहीं होगा वहाँ पे डिटेक्टिव की रोजी रोटी नहीं चलेगी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कलकत्ता में क्या हुआ कि कलकत्ता में क्राइम का नेचर बदल गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए कलकत्ता वर्ल्ड हिस्ट्री की स्टेज पे आ गया था। बर्मा से जापान इंडिया में एंट्री लेने की कोशिश कर रहा था, एयर रेड्स हो रहे थे, बम गिर रहे थे शहर में। साथ ही साथ शहर में जापानीज स्पाइज का एक रिंग फैल रहा था। अंग्रेज लोग और इंडियन जो अंग्रेज़ों के साथ थे वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ हमारी जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी वो भी आग पकड़ रही थी। और इसी में कलकत्ता क्योंकि एक पोर्ट सिटी था, द नेचर ऑफ क्राइम स्टार्टेड चेंजिंग। The docks, the dockyard gangs, the narcotic gangs, the underworld, it started evolving into a new kind of crime. And इस कहानी में हम ब्योमकेश को देखते हैं कि कलकत्ता जो इतिहास की कगार पे खड़ा हुआ है और चेंज हो रहा है, और इंडिया जो चेंज हो रहा है, और जो क्राइम का नेचर चेंज हो रहा है, उसमें एक नौजवान डिटेक्टिव अपना पहला केस सॉल्व कर रहा है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए कलकत्ता का नेचर चेंज हुआ, कलकत्ता का शहर चेंज हुआ, कलकत्ता की इकोनॉमी चेंज हुई, कलकत्ता का क्राइम चेंज हुआ, और एक नए तरह का डिटेक्टिव आया जिसका नाम था ब्योमकेश बख्शी। इसलिए इसका जोड़ है। No, it's just not of look. There are many things that you think of as an actor when you say yes to a film, and the first thing that I look to is whether it's challenging for me, and that's the only reason why I signed a film, because as I said just now, having so many conversations with Mr. Dibakar Banerjee, I got to know that this film is not about these many things. So what is it about is why he was making a film and why I was fascinated for this film, and that's why I did this. So that's what that was a challenge, and that's precisely the reason why I did this film. And hopefully during the process, I did my research, I gave it my best, and I felt the character. I thought that I have this authority to play Byomkesh on screen, and hopefully it translates to what audience see it and what they feel about the film. जो expectations वाली part है वो तो मेरी खुद की expectations थी कि क्योंकि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो I found it very challenging because it was not very similar to what I think of myself. So that was the expected part कि ये क्या होगा. The unexpected part is when I signed the film was how people will react to it. So that's the unexpected part, according to my opinion. And I hope, and I think Dibakar would say what's the expected.